हम पढ़ने वाले हैं डॉट कन्वेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉट कन्वेंशन में हम क्या देखेंगे कि करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ से लीव कर रहा है, एंड उसका रिप्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ हमेशा वो कॉइल बना के एरोज बनाने की जगह पे हम डॉट कन्वेंशन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास दो कॉइल्स है L1 एंड L2 इंडक्टेंसेस एंड दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा म्यूचुअल फ्लक्स का वो सेम होगा। So same current flows through L1 and L2 and therefore they have same mutual inductance M। तो अब हम क्या लिखेंगे कि अब जो टोटल इंडक्टेंस हो गया पूरे कॉइल का, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। सो इनिशियली इट वाज L1 इंडक्टेंस एंड L2 इंडक्टेंस, बट अभी चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं L1 में सेम डायरेक्शन अपवर्ड है, L2 में भी सेम है, तो अब जो हमारा इंडक्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बिकम L1 प्लस M एंड L2 प्लस M। ठीक है, अब ये पॉजिटिव क्यों हुआ? इफ द म्यूचुअल फ्लक्स, अगर दोनों के जो फ्लक्सेस है वो एड ईच अदर, यानी कि इफ दे आर सपोर्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो हमारा जो इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल होगा दिस विल बी इंक्रीज्ड बाय M एंड ऑपोजिट टू दैट, यानी कि इफ दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है एंड उसके बाद यहाँ जाके यहाँ से फ्लो हो रहा है, सो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। सो इसका जो अभी इंडक्टेंस होगा दैट विल बी L1 तो है ही, L2 भी है, राइट, बट क्योंकि अभी ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा -M। फाइन, सो दीज आर द फाइनल इंडक्टेंसेस दैट वी गेट। वाई? बिकॉज द म्यूचुअल फ्लक्स अपोज ईच अदर। नाउ इसका रिप्रेजेंटेशन इन डॉट कन्वेंशन, तो हमने L1 L2 इंडक्टेंस रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया है। नाउ यहाँ पर हमने डॉट रिप्रेजेंट किया है कि इट इज एंटरिंग थ्रू दैट साइड। सो दिस इज द स्टार्ट साइड, दिस इज द एंड, दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द एंड साइड, राइट, ऑफ ईच इंडक्टेंस। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि यहाँ से वो एंटर कर रहा है ये कॉइल में एंड ये कॉइल में भी वो यही से एंटर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये एंटर यहां से कर रहा है, सो हमने यहाँ पर डॉट लिख लिया, सो इट इज एंटरिंग थ्रू दिस साइड, राइट, एंड देन यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इट इज एंटरिंग थ्रू दिस साइड, सो इसके वजह से हमारा डॉट यहाँ पर आया है। फाइन, सो तुम देख सकते हो कि जब वो सेम डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तो उसका डॉट कन्वेंशन का साइड भी एट द स्टार्ट साइड पे है दोनों इंडक्टर्स के लिए, यानी कि सेम है, जबकि फॉर दैट ओवर हियर इज ऑपोजिट। फाइन, नाउ अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसका हमें डॉट कन्वेंशन फाइंड करना है एंड उसके डायरेक्शंस फाइंड करना है। तो ये कैसे होंगे वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये सर्किट दिया हुआ है, राइट, सो दिस इज L1 L2 L3, उनके सेल्फ इंडक्टेंसेस दिए हुए हैं J3 ohms, J5 ohms एंड J6 ohms। सो यानी कि ये L1 है, ये L2 है और ये हमारा L3 है। पहले हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से फ्लो होगा करंट, सो दिस इज माई I डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये यहाँ से अपवर्ड फ्लो होगा। सिमिलरली यहाँ से अपवर्ड फ्लो होगा, यहाँ से भी वो जाएगा अपवर्ड फ्लो। अब ये अपवर्ड फ्लो के बाद मेरा करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, फिर ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से डाउनवर्ड फ्लो, यहाँ से डाउनवर्ड फ्लो, यहाँ से डाउनवर्ड फ्लो, उसके बाद ये डायरेक्शन में जा रहा है, सो यहाँ से अपवर्ड फ्लो। सिमिलरली यहाँ से जाएगा यहाँ पर अपवर्ड, यहाँ से जाएगा यहाँ से अपवर्ड फ्लो। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। अभी इसका डॉट कन्वेंशन हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इंडक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंस वी हैव 3, तो 1 2 और 3, हमने 3 इंडक्टर्स ले लिए, उसके इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस लिख लिए। फाइन, अभी हम क्या करेंगे, हम पहले 2 इंडक्टर्स लेंगे, से वी आर कंसिडरिंग L1 एंड L2। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है, सो सिंस दिस इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड, सो इसका एंटरिंग पोजीशन ये है एंड दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ये हमारा ऐसा बन जाएगा डॉट कन्वेंशन। फाइन, नेक्स्ट L1 और L3 का सेम डायरेक्शन में है, सो L1 यहाँ पर है तो L3 भी यहीं पे होगा। फाइन, सो L1 और L3 के बीच में जैसे हम देख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस J4 ohms है और इन दोनों के बीच में इट इज J2 ohms। फाइन, अभी हमने L1 L2 L1 L3 देख लिया, तो अभी हम L2 और L3 भी देख लेते हैं। सी, सिंस दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उसका स्टार्ट एंड पॉइंट अलग है, यानी कि इसका टेलिंग पोजीशन पे डॉट है तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन पे डॉट है। फाइन,
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इट वॉज क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड. तो इसका सेम यहाँ पर ये J3 ohms बन जाएगा. सो इसी के बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो ये हमारा न्यूमेरिकल है. फर्स्ट इज टू फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन. अभी हमारे पास 3 इंडक्टर्स है, L1, L2, L3. L1 का वैल्यू इज 1 हेनरी, L2 इज 2 हेनरी एंड L3 इज 5 हेनरी. और हमें क्या दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंसेस, राइट. सो M1 टू M3 हमें दिया है 1 हेनरी. फिर M1 टू M2, सॉरी M of 1 2, that is between L1 and L2 it is 0.5 हेनरी. ठीक है. वैसे ही 2 और 3 के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है 1 हेनरी का. सो ये हमारे डिफरेंट वैल्यूज दिए हुए हैं. तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो मेरा जो टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स ओरिजिनल सेल्फ इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस, राइट. सो L1 प्लस अभी 1 किसके साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्म कर रहा है, विथ 2 एंड विथ 3. सो दैट इज M13 प्लस M12, फाइन. प्लस L2 अभी सेकेंड किसके साथ फॉर्म कर रहा है, विथ फर्स्ट एज वेल एज विथ थर्ड. सो विथ फर्स्ट एंड एज वेल एज विथ थर्ड. सिमिलरली L3 किसके साथ फॉर्म कर रहा है, विथ 2 एंड विथ 1. सो M32 प्लस M31. अब यहाँ पर एक और चीज जो हमें नोट करनी है वो ये है कि इनके तीनों डॉट कन्वेंशन सेम डायरेक्शन है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो है पॉजिटिव. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट 1 प्लस M13 इज 1 प्लस 0.5 प्लस L2 का वैल्यू इज 2, M21 इज सेम, दैट इज 0.5 प्लस 1, राइट. प्लस L3 का वैल्यू इज 5 प्लस M32 इज 1, M31 इज 1. सो इसका कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 13 हेनरी. सो मेरा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज 13 हेनरी. नाउ नेक्स्ट दैट विल बी सॉल्विंग इज दिस वन, राइट. अभी यहाँ पर द ओनली चेंज दैट वी सी इज डॉट कन्वेंशन का डायरेक्शन चेंज हो गया है, यानी कि तीनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव में भी होंगे. सो लेट अस सी दैट. सो पहले L1 लिख लेते हैं 10 हेनरी, L2 is 5 हेनरी, L3 is 6 हेनरी. फिर M12 यानी 1 और 2 के बीच में इट इज 2 हेनरी, फाइन. 1 और 3 के बीच में इट इज 1 हेनरी एंड 2 और 3 के बीच में इट इज 1 हेनरी. सो टोटल इज इक्वल्स टू, पहले हम फर्स्ट इंडक्टर को ले रहे हैं एंड उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस विथ सेकेंड एंड थर्ड, राइट. सो हमने L1 ले लिया. अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो होगा M12 पॉजिटिव, राइट. अभी फर्स्ट और थर्ड के बीच में यू कैन सी कि जो हमारा डॉट कन्वेंशन है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट विथ L2 अभी 3 के साथ ले लेते हैं. सो M23 विल बी नेगेटिव, एज यू कैन सी डॉट कन्वेंशन अलग है, एंड 2 का 1 के साथ विल बी पॉजिटिव, M21, फाइन. नेक्स्ट इज विथ थर्ड. अभी थर्ड का देखो, विथ फर्स्ट it is opposite, so minus M31, and this is also opposite, so minus M32. So इसका final value जो निकलेगा वो है 10 plus M12 is 2 minus M13 is 1 plus 5 minus 1 plus 2 plus L3 is 6 minus M31 is 1 minus M32 is 1. So on calculation of these values we get the final value as 21 Henry. सो फाइनल जो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी 21 हेनरी. सो आई होप सबको ये समझ में आया है. नाउ लेट्स सॉल्व अ लास्ट न्यूमेरिकल. So similarly यहाँ पे we need to calculate the equivalent inductance of the network, but the only thing that you see is कि तुम्हें L1 का वैल्यू दिया हुआ है, L2 का वैल्यू दिया हुआ है एंड L3 का वैल्यू दिया हुआ है, बट तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंसेस के वैल्यू नहीं दिए हैं. इंस्टेड K1, K2, K3 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू दिया है, दैट इज K1, K2 एंड K3, फाइन. सो द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है. सो फॉर M12 यानी कि M21 भी सेम ही होगा, फिर M13 है तो वो M31 भी सेम होगा, एंड M23 है तो M32 भी सेम होगा. तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं. सो दैट इज formula is K under root L dash L double dash. Now what does this mean? K under root लिख लेते हैं हम पहले.
ठीक है। अभी L डैश और L डबल डैश क्या है, वो दो इंडक्टर्स जो म्यूचुअल इंडक्टेंसेस में पार्ट ले रहे हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 और 2 है, राइट, क्योंकि M12 और M21 ले रहे हैं, सो L1 L2 लगेगा। M13 M31 है तो L1 L3 यूज होगा और यहाँ पर L2 L3 यूज होगा। सो आई होप इतना तो सबको समझ में आ गया है। एंड K का वैल्यू सिंस अलग अलग दिया हुआ है, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट हम कर रहे हैं दैट मैटर्स, फाइन। सो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू 1 हम कर रहे हैं, सो K1, विथ रिस्पेक्ट टू 2 कर रहे हैं तो K2, एंड विथ रिस्पेक्ट टू 3 कर रहे हैं तो हम K3 यूज करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो ऑन कैलकुलेशन M12 का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो है 4.28 हेनरी। सिमिलरली M13 और M31 का वैल्यू इज 8.42 हेनरी एंड दिस इज 5.18 हेनरी, फाइन। अभी हमारे पास सारे वैल्यूज हैं एंड अगेन हमें टोटल L कैलकुलेट करना है। सो L विल बी अगेन L1 माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो M12 प्लस M13, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एज यू कैन सी ओवर हियर, प्लस L2 कंसिडर करेंगे माइनस M23 माइनस M21 प्लस L3 प्लस M31 minus M32. Fine. On substituting the values, you get it as 37.92 Henry. So this is the final equivalent inductance. Okay. So I hope you have understood this. For any queries, you can write to us in the comment section below. And please share it with your friends as much as possible. See you in next lecture. Till then, bye-bye.